हेलो हाय, आप सभी का स्वागत है डे 2 ऑफ इम्प्रूविंग क्वांट सेक्शन। आप सबने देखा होगा कि जो हमारा डे 1 था जिसमें मैंने ये बताया कि अगर आपको अपना क्वांट सेक्शन मजबूत करना है तो सबसे पहले डे 1 में आपको क्या करना चाहिए। तो डे 1 में हमने बताया कि आपको सबसे पहले स्क्वायर याद करने हैं अप टू 36 या आप 50 तक के भी कर सकते हो आराम से। इसके बाद क्यूब्स आपको याद करने हैं, कहाँ तक 25 तक के क्यूब्स याद करने हैं। टेबल्स अप टू 36 यानी 36 तक के पहाड़े आपको याद होने चाहिए, डायरेक्ट भी होने चाहिए, रिवर्स भी होने चाहिए। और मैंने फैक्टराइजेशन बताया था कि जब आप किसी भी नंबर्स को देख रहे हो, सपोज आपने 144 को देखा तो उसको फैक्टराइज कर दिया कि 36 इंटू 4 144 होता है और 24 छक्का 144 होता है, ऐसे उसको अपने मन में फैक्टराइज कर लिया। तो ये डे 1 में हमने बताया कि आप इतनी सारी चीज़ें कीजिए। तो आज उसका डे 2 है। तो डे 2 में हमें क्या करना होगा, सबसे पहले आपको डे 2 में आपने जो डे 1 में किया है उसको रिवाइज कीजिए। जो सारी चीज़ें डे 1 में की है कि टेबल्स जो है 36 तक के रिवाइज कीजिए, स्क्वायर से 50 तक रिवाइज कीजिए, क्यूब्स अप टू 25 रिवाइज कीजिए, और जो फैक्टराइजेशन है थोड़े बहुत एग्जांपल लेके उनको फैक्टराइज कीजिए। तो इससे क्या हो जाएगा, आपका डे 1 रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, अब डे 2 वाले मेन पॉइंट पे आते हैं कि डे 2 में एक्चुअल में क्या करना होगा। तो क्वांट सेक्शन इम्प्रूव करने के लिए आप ये समझिए कि आप कितना भी कोई चैप्टर पढ़ लें, चाहे वो अर्थमेटिक का हो, एडवांस का हो, डीआई का हो, आप वहाँ फंसेंगे कैलकुलेशन में। तो कैलकुलेशन को इम्प्रूव करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, इन 4 चीज़ों पर अच्छी पकड़ होनी चाहिए। मोस्टली क्या काम देगा, मोस्टली आपको काम देगा मल्टीप्लिकेशन। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे मल्टीप्लिकेशन टेक्निक से। जितने भी मल्टीप्लिकेशन टेक्निक्स हैं जिससे हम मल्टीप्लाई इजीली कर पाएँ, चाहे टू डिजिट हो, चाहे 3 डिजिट हो, जो भी है उन सबको ईजिली मल्टीप्लाई कर पाएँ। बहुत सारी टेक्निक्स यूट्यूब पर अवेलेबल है, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं, वरना मैं आपको एक वीडियो खुद से बना कर दे दूंगा जहाँ पर मैं सारी मल्टीप्लिकेशन टेक्निक्स कवर करूँगा। ठीक है, सेकेंड वन आता है मल्टीप्लिकेशन के बाद डिवीजन। डिवीजन में भी कुछ स्पेसिफिक डिवीजन आपको ध्यान रखने की, जैसे 5 से डिवाइड करने का मतलब 10/2 है, 2 से काट दो, एक जीरो चिपका दो। 25 से डिवाइड कैसे कर सकते हैं, 125 से डिवाइड कर सकते हैं। डेसिमल में डिवाइड हो तो वो सब चीज़ें टेक्निक सीखिए कि बेसिकली काम कैसे करता है, बेसिक चीज़ें सीखिए। ठीक है, इसके बाद हो गया मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। देन कम टू एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन की कैसे ऐड करेंगे नंबर्स को और कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि हमें स्कूलिंग में क्या सिखाया जाता है कि हमें टू डिजिट कैसे जोड़ना है, लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करना है, फिर कैरी फॉरवर्ड लेके ऐसे करते हैं। लेकिन अगर आप कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं, चाहे वो बैंक का हो, चाहे कोई अदर एग्ज़ाम हो, तो वहाँ काम क्या करेगा, आपको वहाँ पर ध्यान देना, वहाँ आपकी स्पीड का बहुत रोल है। स्पीड आपकी ज़्यादा होगी क्योंकि वहाँ लिमिटेड टाइम में आपको मैक्सिमम सवाल अटैम्प्ट करने होते हैं। ठीक है, वो भी पूरे एक्यूरेसी के साथ। तो वहाँ पर स्पीड का अच्छा खासा रोल होता है, तो कैलकुलेशन भी अच्छी होनी चाहिए, इसलिए आपको ये सारी चीज़ें ध्यान देनी होगी। तो वहाँ पर आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन की जितनी भी टेक्निक्स आप यूट्यूब पर सर्च करिएगा वो वहाँ होंगी, उसको अच्छे से याद कीजिए और उसको डेली लाइफ में ले आइए। कि आप जैसे चल रहे हैं, आप सपोज मैं एग्जांपल बता रहा हूँ कि आपको एडिशन कैसे मजबूत करना। आप चल रहे हो, बस जा रही है, बस के पीछे 4 डिजिट नंबर होते हैं, उन दोनों को चारों को आपस में जोड़ लीजिए, 2 डिजिट अलग करके जोड़ लीजिए, 2 डिजिट को रिवर्स करके जोड़ लीजिए। ऐसे करके आप एडिशन टेक्निक्स जब डेली लाइफ में यूज करेंगे तो अपने आप इंप्रूव होगी। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन बहुत ईजी होता है, मैं खुद करता हूँ और इससे काफ़ी अच्छा रिजल्ट निकलता है। ठीक है, तो डे 2 में हमें क्या क्या करना होगा। डे 2 में मैंने बताया कि सबसे पहले डे 1 का पूरा रिवाइज कीजिए, इसके बाद मल्टीप्लिकेशन टेक्निक्स, डिवीजन टेक्निक्स, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, इन 4 चीज़ों पे अच्छे से पकड़ बनाइए और मैक्सिमम टाइम दीजिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बाकी डे 3 में हम देखेंगे और बेसिक चीज़ें जो आपको क्लियर करनी होगी, ताकि आपका जो क्वांट सेक्शन हो मैथ का वो इम्प्रूव हो सके। ठीक है, तो चलिए बाय बाय, टेक केयर।